और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है खाड़ी देश से। बता दें कि खाड़ी में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी तेज और साथ ही भारत के लिए स्पेशल फ्लाइटें उड़ाएगी इंडिगो और 10 स्पेशल फ्लाइटें चलाएगी इंडिगो। बड़ी जानकारी दे दें कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने खाड़ी में फंसे भारतीय नागरिकों को सकुशल निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इंडिगो जो है वो फ्लाइटें चलाएगी और 10 स्पेशल फ्लाइटें इंडिगो चलाएगी। बड़ी जानकारी सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इंडिगो की तरफ से 10 फ्लाइटें जो है वो स्पेशल चलाई जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि 10 फ्लाइटों से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि जितना हो रहा है उतना बहुत अच्छा है। बस मेरी भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जो 1 महीना 1.5 महीना पहले एडवाइजरी ईरान के लिए जारी की गई थी ना, वहां जो लोग फंसे उनको वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो भारत के फ्री के पैसों पे पलने की आदत एक लोगों को पड़ गई है ना, उनका सही इलाज होना चाहिए। क्योंकि ये कूटनीति और राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन देश में जो गद्दार लोग हैं उनका भी इलाज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं 15 दिन से 1 महीने से कह रहा हूँ भैया आप घर वापस चले जाओ। अब आप वापस आने तो आप मेरे पैसे से क्यों घर वापस आएंगे भाई? आप वहीं रहिए, वहीं पे आराम करिए। तो ये भारत सरकार को सोचना होगा कि जब तक स्ट्रिक्ट मेजर नहीं लिया जाएगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मतलब आप ये चाहते हैं कि जो ईरान में वो उनको वहीं पे छोड़ दें? एकदम छोड़ दिया जाना चाहिए। अब भारत सरकार ने 1 जनवरी को एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भैया ईरान छोड़ के चले आओ, लेकिन वो लोग नहीं आए। अब वीडियो बना के बोल रहे हैं हमें वापिस निकालो। तो उनको तो लाना पड़ेगा ना, मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं। नहीं, क्यों निकालना पड़ेगा? मतलब मैंने आपका ठेका ले रखा है कि आप गलती करते जाएं और हम आपको माफ करते जाएं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। भारत में भी तो ऐसे या तो उनसे पूरा पैसा चार्ज किया। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई फ्लाइट जाती है उनको लेके आती है तो उनकी फैमिली से पूरा पैसा तख्ती लेकर लिया जाना चाहिए। क्या करें, उनको बाहर निकाल दे? जो बाहर निकाला जा रहा है तो उनसे पैसे चार्ज किए जाए। भारत में भी तो तस्वीरें ये तो नहीं होना कि जो लोग सड़कों पर उतर के आए हैं खामेनी के, तो उनको क्या करे, भारत से निकाल दे? क्यों नहीं निकाले दें तो उठा के बंद कीजिए जेल में। ये कौन सा तमाशा है कि आपका पहलगाम पे मुंह नहीं खुलेगा? ये वही लोग निकल के आए ना लाल चौक पे, जो 35 सालों से कश्मीरी हिंदुओं के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे। तब तो किसी को शर्म नहीं आई, तब तो इनका भाईचारा नहीं जागा है। तो ऐसे लोगों को रखने की जरूरत क्या है, मुझे कोई समझा दे। लेकिन अगर हिंदुओं पर होता है सर, तो हिंदू भी तो आते हैं ना सड़कों पर। अगर अभी हाल ही में जो मूवी आई है पंडित को लेकर, यादव जी को लेकर, तो तभी तो लोग बाहर निकले हैं। एक बात बताइए, अगर भारत में कुछ हो रहा है उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है, यूजीसी एक्ट आया, एक काला कानून, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, किसी को कोई ऐतराज है? बिल्कुल, यूजीसी को लेकर बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए हैं तो किसी ने आवाज उठाई? नहीं, भारत, आप बताइए, भारत का कौन सा मुसलमान है जो 35 सालों में एक बार प्रदर्शन करने निकला हो कि भैया 35 सालों से हमारे भाइयों ने कश्मीर में हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, इनको वापस कर दो? कोई दिखा क्या आपको? तो क्या चाहते हैं लोग, ये जब सड़कों पर आ जाए? नहीं, इसके लिए तो किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल के आए कि भैया 35 सालों से पूरे कश्मीर की प्रॉपर्टी पे आप लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ, वो कश्मीर में उनको वापस करो। उसकी सरकार दोषी है भैया। जब सारा काम सरकार कर रही है तो एक बात बताइए कि हम उन लोगों को क्यों टॉलरेट करें जो किसी और देश का गंद मेरे देश में ला रहे हैं? ठीक है सर, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अब मेरा एक और सवाल है कि ईरान पर किसका दावा होगा, इजराइल का होगा या अमेरिका का होगा? ना ईरान में इजराइल आने वाला है, ना ईरान में अमेरिका आने वाला है। क्यों सर? दोनों नहीं आएंगे। ईरान में जिसका ईरान था वही उसी की वापसी होगी। राजा पहलवी साहब 2029-30 के पहले या तो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तो राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं तो सत्ता में उनकी भागीदारी होगी। ये मान के रखिए, ईरान मूल रूप से राजा पहलवी डायनेस्टी का है। उन्हीं को हक बनता है कि वो ईरान को लीड करें। ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, ईरान की जनता जिसे सेलेक्ट करेगी वो उसका मैटर है, लेकिन 1979 में जो हुआ था उसके हिसाब से पूरी सत्ता राजा साहब की डायनेस्टी को मिलना चाहिए। सड़कों पर उतर आए थे, जो वहां की महिलाएं हैं वो ज्यादा परेशान थी। अब देखिए, आज के महिलाएं तो परेशान नहीं होती तो ये होता ही नहीं। वहां की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। 30-30 हजार लड़कियों को आपने मार डाला, 40,000 आदमियों को मार डाला। वहां के इमाम रो रहे हैं कि मस्जिद में कोई नहीं आ रहा, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। तो आप देखिए, किसी हद तक ही आप कर सकते हैं। इस्लाम बाई चॉइस होता है, इस्लाम बाई फोर्स नहीं होता है।
लेकिन खमैनी साहब जो हैं वो इस्लाम को बाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसका रिटेलिएशन वहां की जनता ने दिया है। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हालांकि कि 10 स्पेशल फ्लाइटें जो हैं अब इंडिगो चलाएगी और ऐसे में खाड़ी में जो फंसे भारतीय हैं उनको निकालने की तैयारियां जो है अब जोरों शोरों से चल रही है और भारत के लिए स्पेशल फ्लाइटें उड़ाएगी इंडिगो।